हेलो हाय एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ओएस हुसैन और स्वागत है आप सबका ओएस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जर्नल एंट्रीज की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो आप फटाफट जाइए और पूरी लिंक को मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया है तो उन लिंक से आप बाकी क्लासेस को आप कंप्लीट कीजिए। जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने देखा कि कैसे हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जीएसटी के बारे में सीखा कि जीएसटी क्या है, उसके फायदे क्या हैं, और जीएसटी के बाद हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज को देखा कि कैसे जीएसटी के लगने के बाद हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, आईटीसी क्या होता है, आउटपुट लाइबिलिटी क्या होती है, और सेट ऑफ के रूल्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप उन वीडियो को फिर से देखिए, और मैंने लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास में लेजर के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, मगर उससे पहले एक पॉजिटिव कोट्स ले लेते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। कि कोई भी लक्ष्य जो है मनुष्य के साहस से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बस हम लोग को ट्राई एंड ट्राई करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हम लोग को सफलता जरूर मिल जाएगी। तो आज हम लोग सीखेंगे लेजर के बारे में कि लेजर आखिर हम लोग क्यों बना रहे हैं। लेजर दरअसल हम लोग क्यों बनाते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास अभी कितने कैश है, तो आप जवाब कैसे देंगे? कि अगर आपने पूरे साल में कितना रेंट पे किया, आप कैसे बताएंगे? आपने इलेक्ट्रिसिटी पर कितना रुपया खर्च किया, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी जर्नल एंट्री पास करना सीखा है। आप कैसे पूरी जर्नल एंट्री, क्योंकि आप तो ये जान रहे हैं ना कि अभी ट्रांजैक्शन हुआ, अभी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए, बस आप रिकॉर्डिंग को जान रहे हैं। बट आप ये तो नहीं जान रहे हैं कि अभी मतलब इस ट्रांजैक्शन में अभी हमारे पास कैश कितना है, हमारे टोटल डेटर्स कितने, मतलब हमको पैसा कितना लेना है। तो इन सारी चीजों को अभी आप अच्छे से नहीं जानते हैं कि कैसे बताना है। तो आज हम लोग दरअसल वही चीज को सीखेंगे कि कितना अभी हमारे पास कैश है। अब आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास अभी कितना कैश पड़ा हुआ है, आपके पास अभी डेटर कितने हैं, आपको कितने पैसे लोगों से लेना है या कितने पैसे लोगों को देना है, तो अब आप ये एकदम आसानी से बता देंगे लेजर के जरिए कि मुझे इतना पैसा देना है, या मेरी इन्वेस्टमेंट अभी इतने रुपए की है, मेरा कैश इतना पड़ा हुआ है, इन सारी चीजों को। तो चलिए अपनी नोट्स पे आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल को लिख लिया है पहले ही से। अब यहाँ पर आप देखिए कि जर्नल एंट्रीज पहले पास होती है, क्योंकि अभी आप लोग जर्नल एंट्रीज ही बना के आ रहे हैं। तो जर्नल एंट्री पहले पास होती है, उसके बाद ही लेजर बनेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 1 लाख, और यहाँ पे मैंने इन क्वेश्चन की सारी जर्नल एंट्री को पास कर लिया है कि 1 लाख कैश टू कैपिटल हो गया, कि 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। परचेज टू कैश 70,000, कैश टू सेल्स हो गया 35,000। मतलब कहने का कि यहाँ पे सारी जर्नल एंट्रीज बन के रखी हुई है। अब क्या होगा कि अब लेजर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस लेजर का हम लोग एक फॉर्मेट देखते हैं। ये है लेजर का फॉर्मेट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। लेजर कैसे बनता है? लेजर जो बनता है दरअसल यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है, कैश, कैश टू कैपिटल, परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, यहाँ पे देखिए दरअसल कितने अकाउंट हैं। यहाँ पर अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, फिर कैपिटल का अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, और एक चीकू अकाउंट है, और एक सैलरी अकाउंट है। तो सबसे पहले हम लोग को ये अकाउंट बनाना है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के जो दो इफेक्ट हैं, तो एक इफेक्ट है कैश और दूसरा है कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट कौन सा खुलेगा? कैपिटल का। फिर परचेज, कोई क्योंकि आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि आपने पूरे साल में परचेज कितना किया, तो एक परचेज का अकाउंट अलग खुल गया। फिर कैश अकाउंट तो खुल ही गया है। फिर सेल्स, आपने पूरे साल में सेल कितना किया है, तो सेल एक जगह हुई है कैश से, एक जगह हुई है आपको ये क्रेडिट पे। तो ये आपको यहाँ पे सेल्स का भी एक अकाउंट खुल गया, एक सैलरी का अकाउंट है। अब जो कि
ये सारे अकाउंट खुलेंगे तो एक कैश अकाउंट खुल गया, एक कैपिटल अकाउंट खुल गया, एक परचेज है, सेल्स है, सैलरी है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लेजर में फॉर्मेट कैसे बनता है। एक साइड होता है डेबिट और एक साइड हो गया क्रेडिट, जैसे कि जर्नल में भी हो रहा था, बट यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा अलग है। तो डेबिट यहाँ है और यहाँ क्रेडिट है। यहाँ डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, मतलब डेबिट साइड में भी हो गया डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट और क्रेडिट साइड में भी हो गया डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। जेफ का मतलब है कि कौन से पेज नंबर से ये जर्नल एंट्री पोस्ट हुई है यहाँ पर। जेफ का बस इतना ही काम है, ये एक फॉर्मेट का पार्ट है। ठीक है, तो अब देखिए कैश से हमारा क्या क्या काम हुआ है। कैश से हमारा काम हुआ है कैपिटल का, मतलब बिजनेस में कैपिटल आया है। अब चूंकि यहाँ पे कैश डेबिट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे भी कैश को डेबिट करेंगे, टू कैपिटल करके लिख देंगे यहाँ पे कि टू कैपिटल 1 लाख रुपया। फिर देखिए दूसरा कि कैश कहाँ पे यूज हुआ है। कैश की एंट्री है यहाँ पे परचेज टू कैश, तो हम लोग कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, कैश यहाँ पे भी क्रेडिट हो जाएगा, बस यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। बाई परचेज 70,000। ठीक है, अब आइए फिर कैश किस में इस्तेमाल हुआ है, सेल में, टू सेल 35,000। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद कहाँ पे कैश इस्तेमाल हुआ है, सैलरी में। सैलरी देते वक्त भी कैश का यूज हुआ है। ठीक है, तो बाई सैलरी अकाउंट 5,000। उसके बाद सेल्स है और कैश का कहीं भी अब जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे। पहले उसके भी पहले हम लोग एक और चीज़ समझ लें। अब देखते हैं कैपिटल का अकाउंट। कैपिटल का कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, कैश टू कैपिटल। ठीक है, और कहीं पे है क्या, परचेज टू कैश, कैश टू सेल, सैलरी टू कैश, चीकू टू सेल, मतलब कैपिटल का सिर्फ एक जगह पे यूज हुआ है। कैपिटल अकाउंट हो गया, यहाँ पे डेबिट, यहाँ क्रेडिट। यहाँ पे बाई कैश, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे देखिए कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे बाई कैश अकाउंट। जब भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो बाई करके लिखते हैं, बाई कैश अकाउंट 1 लाख रुपया, और कहीं नहीं है। चलिए अगला देखते हैं कि कैश और कैपिटल का तो अकाउंट हम लोगों ने बना लिया। फिर आता है परचेज का अकाउंट, तो परचेज का भी लेजर बना लीजिए। परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ये फॉर्मेट भी बन गया। अब देखिए परचेज कहाँ पे, टू कैश, मतलब एक जगह पे परचेज हुआ है कैश से, टू 70,000 डेबिट कर दिए परचेज को। अब इसके बाद कहाँ पे परचेज, कहीं पे भी नहीं है। चलिए ठीक है, अब सेल्स है, सेल्स का भी लेजर बना लीजिए। यहाँ पे सेल क्रेडिट हुआ है तो बाई कैश 35,000, यहाँ भी क्रेडिट कर दीजिए सेल को। यहाँ पे बाई चीकू, चीकू को क्रेडिट पे हमने सेल किया है 40,000 का, सेल को मैंने यहाँ भी क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब सेल्स के बाद कौन सा अकाउंट है, सैलरी का अकाउंट। ठीक है, सैलरी का भी एक लेजर बना लीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, टू कैश 5,000। ठीक है, इतनी चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। और एक लेजर बनेगा किसका, मैंने नहीं बनाया है, आप खुद से देखिए। एक लेजर और बनेगा चीकू का, जो कि मैंने नहीं बनाया, तो चलिए अब बना देते हैं। यहां पे लेजर बन गया है वो, चलिए चीकू। ठीक है, चीकू अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे हो गया डेबिट, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये हो गया आपको जेएफ पर्टिकुलर और डेट, अमाउंट जेएफ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, चीकू को क्या हुआ है, चीकू को जो है हमारा डेटर है, डेटर यहाँ पे डेबिट हुआ है, हम लोग क्या करते हैं लेजर में भी डेबिट कर देंगे, टू सेल्स, ये भी डेबिट हो गया। कितने रुपए से है, 40,000, 40,000 से इसको यहाँ भी डेबिट कर दीजिए। मतलब हम लोगों ने अब सारी एंट्रीज को पोस्ट कर दिया, लेजर से जर्नल से हम लोगों ने सारी एंट्री को जर्नल में
पोस्ट कर दिया है। अब आती है बात कि अब इनको इस महीना तो पूरा एंट्री हो गई, अब इनको क्लोज मतलब बैलेंस कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया बैलेंस, मतलब यहाँ पे आ गया 1,35,000। अब टोटल यहाँ पे हुआ 1,35,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर भी 1,35,000। जो साइड ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड लिख देंगे, यानी 1,35,000 यहाँ पे है, ठीक है। बट यहाँ पे कितना हो रहा है 70 5 75,000, ठीक है, ये 75,000, तो ज़्यादा तो यही है ना 1,35,000। इसको हम लोग 1,35,000 दोनों साइड में लिख दिए। अब बैलेंसिंग करते हैं इसकी, ठीक है। 1,35,000 में से 75,000 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा जी आपका 45,000, सॉरी 35,000। ये आ गया आपका 60,000, ठीक है। तो इस 60,000 का मतलब अब समझिए कि यहां पर अब आप देख रहे हैं कि ये क्रेडिट साइड में है, तो क्या ये क्रेडिट है हो गया क्या? ऐसा तो नहीं है कि अमाउंट जो है क्रेडिट अमाउंट है, तो आप ये मत सोचिए ये अमाउंट है डेबिट, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं डेबिट साइड में अगर अमाउंट ज़्यादा 1,35,000 और क्रेडिट साइड में है सिर्फ 75,000, इसका मतलब कि बैलेंस करने में क्या होगा कि ये अमाउंट 60,000 क्रेडिट साइड में ही आएगा, बट है कौन सा अमाउंट, डेबिट अमाउंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है 1,35,000 रुपया था, जिसमें 75,000 रुपया खर्च हो गया, तो अभी कितना बचा है 60,000। अब ये 60,000 यहाँ से जब ब्रॉट डाउन करेंगे तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा, तो ये अमाउंट है आपको 60,000 डेबिट बैलेंस, ठीक है। आइए यहाँ पे अब समझते हैं, यहाँ पे कैपिटल आई, तो यहाँ पे इस साइड में हो गया 1,00,000 रुपए, ठीक है। 1,00,000 रुपए का यहाँ पे भी टोटल लगा लीजिए, 1,00,000 का यहाँ पे भी टोटल लगा लीजिए, एक ही एंट्री थी कैपिटल की। अब हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ तो कुछ डेबिट साइड में कुछ आइटम ही नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,00,000। 1,00,000 कौन सा अमाउंट है? अब क्या ये डेबिट अमाउंट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सा अमाउंट है? क्रेडिट अमाउंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसा मतलब अमाउंट ही नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब यहाँ से जब ये ब्रॉट डाउन होगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा कि मेरे पास अभी भी कैपिटल जो है 1,00,000 रुपए की ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए परचेज पे, परचेज में 70,000 का हम लोगों ने परचेज किया, तो परचेज किया यहाँ पे 70,000 का हम लोगों ने, ये जब तो हमारे पास कितना है 70,000 का, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कोई भी मतलब ये नहीं है। तो अब क्या होगा कि बाय बैलेंस सीडी 70,000, ये कौन सा अमाउंट है, डेबिट बैलेंस है। मतलब बैलेंस कहने का मतलब ये है कि जो बैलेंसिंग फिगर होता है अगर क्रेडिट साइड में तो उसको डेबिट मानेंगे, अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है तो उसको क्रेडिट मानेंगे, ठीक है। जस्ट अपोजिट, याद नहीं करना है, बात को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 रुपए भी नहीं, तो यहाँ पर ना आप 70,000 लिखिएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सेल। सेल यहाँ पे टोटल कितने का हुआ 35,000, फिर उसके बाद कितना हुआ 40,000, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 75,000। यहाँ पे आपका टोटल सेल इस महीने में कितना हुआ 75,000 रुपये का। अब आप कह सकते हैं ना कि मेरा जो टोटल सेल हुआ इस महीने में 75,000 रुपये का हुआ। सैलरी आपने पेड की थी 5,000 रुपये की, सैलरी को यहाँ पे आपने डेबिट किया था, यहाँ पे टोटल लगा लीजिए। अब मंथ एंड हो गया, तो मंथ एंड पे आप क्लोज करते हैं अपने लेजर को, तो यहाँ पे कितना हो गया 5,000। 5,000 की सैलरी आपने यहाँ पे दिख रहा है कि आपने पेड कर दी है, ठीक है। पूरे महीने 5,000 की सैलरी पेड हुई है। यहाँ पे दिख रहा है कि पूरे मंथ के एंड में आपको 70,000 रुपये का परचेज हुआ है। और चीकू का जो यहाँ पर है, चीकू आपका कोई एक कस्टमर होगा, कस्टमर 40,000 रुपये का आपका इस महीने में मतलब आपसे माल खरीदा है, तो यहाँ पे अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए, बाई बैलेंस सीडी 40,000। इसका मतलब क्या है कि चीकू ने इस महीने में सिर्फ और सिर्फ 40,000 का माल खरीदा है।
हो सकता था यहाँ पे भी एक एंट्री आ जाती, टू सेल 10,000 रुपया, तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि एक बार 40,000 का माल ले गया, एक बार 10,000 का माल ले गया। फिर ये भी हो सकता था कि एक बार और ये माल ले जाता, टू सेल 5,000 रुपये का, तो ऐसे ऐसे करके आपसे पूरे महीने में तो 55,000 का माल ले गया। मगर आपको यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब पूरा कितने रुपए का माल ले गया? तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 55,000। जब आप बैलेंस कीजिएगा तब ना आप पता चलेगा आपको कि कितने रुपए का माल ले गया, तो 55,000 रुपये का माल ले गया। इस तरह से पूरी बैलेंसिंग होती है। तो ये मैंने आज आपको लेजर के बारे में बताया। आज चूंकि ये फर्स्ट क्लास थी, इसीलिए आज आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दिया गया है कि लेजर क्या है और इसको कैसे बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है बनाने का। तो चूंकि ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारे पास अभी कितने रुपए का कैश है, या कितना परचेज हुआ इस महीने में, या कितना इस महीने में सैलरी हमने पे किया है। तो ये लेजर से पता चलता है, क्योंकि एंट्रीज इतनी हो जाएगी ना। अभी तो आपको ये मतलब इस क्वेश्चन में 4 से 5 एंट्री दिख रही है, तो आपको लग रहा है कि नहीं इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे तो एंट्रीज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपको आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब इस महीने में परचेज कितने का हुआ है, इस महीने में सेल कितने का हुआ है, ठीक है, कैश मेरे पास कितना है, कितना कैश किसको गया, किससे आया। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को कौन बताता है? ये आपको लेजर बताएगा कि इस महीने में आपके पास कैश का बैलेंस कितना है, किस कस्टमर को आपने कितने रुपए का माल बेचा, उसने फिर कितना रुपया आपको इन रिटर्न वापस किया, किससे आपने कितने रुपए का माल खरीदा है, उसको आपने कितना पेमेंट किया है। ये सारी चीज़ें आपको लेजर से पता चलती है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं अगली क्लास में उसको एड्रेस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए, चाहे आप थोड़ा फास्ट ही क्यों ना कर लें, मगर पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको एक पूरा आइडिया लगेगा पूरे क्लास का कि आखिर इस क्लास में है क्या क्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।